ये शुरू करते हैं किस्सा नेस्टेड लूप का। नेस्टेड लूप की अगर हम बात करेंगे और सिलेबस की बात करेंगे तो हम नेस्टेड लूप को यहाँ पर पैटर्न मेकिंग के लिए यूज में लेकर के आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर 4 लूप करने वाले हैं, 4 के अंदर 4। तो बेसिकली अगर मैं कंसेप्ट समझाऊं कि व्हाट इज नेस्टेड लूप, देखिए एक इफ में दूसरा इफ का यूज होना इज, एक सेकेंड, एक इफ में दूसरे इफ का एक इफ में दूसरे इफ का यूज होना इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। एक फंक्शन में दूसरे इफ फंक्शन का यूज होना इज नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही एक लूप में दूसरे लूप का यूज होना इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक वाइल के अंदर ही वाइल यूज हो सकता है या 4 में ही 4 यूज हो सकता है, नहीं। आप एक वाइल में 4 कर सकते हो, 4 में वाइल कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड करेगा जिस तरीके का आपको प्रॉब्लम प्रोग्राम मिला है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम एक 4 में 4 ही यूज़ कर सकते हैं या 4 में वाइल ही कर सकते हैं। वाइल मतलब ये मिक्सअप मैच हो सकता है, बट ज़्यादातर अगर हम कहें कि हमारे जो काम में आता है या फिर हमारे सिलेबस के अंदर है, हमें 4 में 4 है। ठीक है, 4 में 4 का मतलब है कि 4 लूप में 4 लूप का यूज़ होना, क्योंकि हम उससे पैटर्न्स को अचीव करते हैं। अब आप कहोगे कि क्या ये सेम चीज़ मैं वाइल से नहीं कर सकता, फिर मेरा वही कहना होगा कि ये चीज़ डिपेंड करती है ना। अगर 4 से हम पैटर्न को करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है, उसमें वैल्यूज़ को हमें झंझट नहीं होता है, हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं वैल्यूज़ का, तो उसमें नंबर ऑफ लाइन्स भी हमारी थोड़ी कम हो जाती है, तो वो ज़्यादा सही रहता है अगर हम पैटर्न के प्रोग्राम्स की बात करें, जैसा पैटर्न आपको सामने दिखाई दे रहा है। और अगर वाइल की बात करें तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स है, झंझट ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हम हमेशा प्रेफर यही करते हैं किसको, 4 को। ठीक है, अब हम यहाँ पर 4 लूप के थ्रू इन पैटर्न्स को बनाएंगे। सिलेबस की बात करें तो हमारे पास में ये वाले पैटर्न है, हमारे पास में ये वाले पैटर्न है, ये वाले। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है, ये वाला पैटर्न है और ये वाला पैटर्न है। तो अब ऐसी बात है कि पैटर्न, ये कोई नंबर यूं ही नहीं उठा करके कहीं से भी लिख दिए गए हैं। पैटर्न का मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उस पैटर्न को हमें पकड़ना होगा और फिर हमें उसको अपने कोड के अंदर उतारना होगा। ठीक है, इसका कोई रट्टा नहीं बच सकता है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। पहली बार में अगर हमें नहीं पता चल में आई और जे की वैल्यू, तो दैट्स टोटली कूल, फाइन। पहली बार में तो हमें शायद मैगी भी बनाना नहीं आया था, है ना, उसको भी हमने प्रैक्टिस से ही सीखा था। तो ये तो भाई प्रोग्राम है और ऊपर से पैटर्न का प्रोग्राम है, तो फिर इतनी जल्दी कैसे ही तो समझ में आ जाए। पहली बार अगर नहीं गेट कर रहे हो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते जाओ, राइट, क्योंकि उसी से ही चीज़ें आसान बनती हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग करेंगे। अब इसमें हम कोई सा भी पैटर्न उठा लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी पैटर्न उठाएं तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 2 लूप की बात करेंगे तो 2 लूप में आता है हमारे पास में पहला लूप ऊपर वाला, जिसमें हम आई ले लेते हैं, खास मतलब आम तौर पर कह सकते हो। तो देखिए, जो आउटर लूप है और एक इनर लूप है। अब ये जो आउटर लूप है ना, इसके कंधे पर हम 2 जिम्मेदारियां रखते हैं। पहला कि आप जो लूप बना रहे हो ना, उसकी हाइट कितना लंबा वो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी देते हैं। और दूसरा कि अंदर वाला जो लूप हमारा यूज होगा ना, लूप में लूप जिसको अंदर में हम जे या के रखते हैं, तो उस लूप में जो वैल्यूज रखी जाएगी या आउटपुट के लिए, तो वो वैल्यूज के अंदर, मतलब इस लूप में, इस लूप की वैल्यूज का कुछ काम अगर आ सकता है, तो मतलब बाहर वाला लूप कहने का मतलब है कि अंदर वाले लूप को किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो उस तौर पर हमें ये दोनों चीजें ध्यान में रखते हुए कि एक तो हाइट भी हो जाए और दूसरा कहीं बाहर वाले लूप की वैल्यू अंदर वाले लूप को अफेक्ट कर रही है और किस तरीके से कर रही है, तो हम उस तौर पर भी इसकी वैल्यूज का चुनाव करते हैं। तो खास तौर पर इसका चुनाव हमसे हो जाता है, लेकिन फिर अंदर वाली वैल्यूज जो खास तौर पर मेन प्रिंटिंग के लिए यूज में आती हैं, उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब ऐसा है कि हम वैल्यूज को ड्यूरिंग प्रोग्राम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कहो कि मुझे आते ही ये वैल्यूज मैंने 1 और 6 रख दिया सो रख दिया, अब ये चेंज नहीं हो सकती। नहीं, आपको अगर लग रहा है कि आपके प्रोग्राम में कुछ थोड़ी बहुत आगे चल करके वैल्यूज इस अफेक्ट करने वाली हैं, तो यस, हम श्योरली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। हम इसको बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं, क्योंकि ये अगर इन चारों में से कोई भी एक बन गया तो ये स्टार वाला तो आपको बन ही जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ स्टार ही लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए अपने ये दूसरे वाला बनाते हैं, क्योंकि स्टार वाला बन जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले के अंदर क्या है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई रिपीट वैल्यूज दिखे ना हर रो के अंदर, जैसे उसमें 1-1 है, इसमें 2-2 है, इसमें 3-3 है, तो याद रखिएगा कि प्रिंटिंग के टाइम पर आई फॉलो होगा। ठीक है, और जब भी वैल्यूज चेंज आती हैं, जैसे कि ये है, तो इसमें जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ये अपने आप चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाएंगी, आपको मतलब जो है बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ध्यान में है रहे ये चीज़ तो ठीक है। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, अपना ऊपर वाला लूप यूज करते हैं पहले। ओके, तो 4i इन रेंज। अब देखिए क्या है कि हम दूसरे वाला लूप बना रहे हैं ना, 1 से लेकर के 5 तक। तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि i की वैल्यू जानी है, तो अब इसमें मेरी वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक ही आएगी। ठीक है, वो कैसे आएगी 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि 1 से 5 तक आपको लूप चलाना है। अब अंदर वाला जो हमारा लूप है उसकी वैल्यू आपको कुछ इस प्रकार से रखनी होगी। देखो, आउटर लूप ने क्या डिसाइड किया, आउटर लूप ने डिसाइड किया हाइट को, कि हमारे जो पैटर्न की हाइट है वो कितनी होगी। ठीक है, अब वो ये भी चीज का ध्यान रख रहा है, क्योंकि तो ये जो 1 1 1 है, ये जो 2 2 2 है, 3 3 3 है, इसमें i की ही वैल्यू प्रिंट होगी। तो मैंने इस तौर पर भी खास तौर पर उसमें 1 से 6 किया है वैल्यूज को। ठीक है, अब मुझे अंदर वाला जो लूप है ना, उसमें ये ध्यान रखना होगा कि जब मेरा लूप चले अंदर वाला, तो पहली बार वो 5 बार चले, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार। तो ये जो चुनाव करूंगी ना, ये मैं करूंगी अंदर वाले लूप के थ्रू। ठीक है, तो अब मुझे ये ध्यान रखना है अंदर वाले लूप के टाइम पर कि मेरा जो लूप है ना वो किस तरीके से चले, कि 5 बार चल जाए पहली बार, फिर 4 बार चल जाए, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो अब इसके लिए हम कुछ बदलती हुई वैल्यूज को लेंगे। जैसे कि मैं करती हूँ कि इसको i से शुरू कर लेते हैं, और हम i हमारा 1 से होगा, तो हम 5 तक नहीं 6 तक चलते हैं। ठीक है, ओके, माइंड में अपने आप मैपिंग हो जाती है। तो अब हमने क्या किया, प्रिंट किया किसको, i को। राइट, अब हम एक बार इसको प्रिंट करते हैं। देखिए, अब इसमें कुछ चुनिंदा गलतियां हम लोग करेंगे जो कि हमने ये की है। हमारा जो है मतलब जो हमने सोचा था वो हुआ, लेकिन ये वैसे नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। तो अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक एंड का यूज करना होगा, और दूसरा हमें क्या करना होगा, बाहर आकर के खाली लूप प्रिंट देना होगा, जिसकी वजह से वो वैल्यूज कुछ सलीके से प्रिंट हो। तो अभी देखो, इसको मैं आपको एक बार समझाती हूँ कि ये चीज़ें क्या हुई। एक एक करके इसकी वैल्यूज को देखते हैं। इधर कर लेते हैं। अभी ये चला कि नहीं चला, ओके, तो पेन तो नहीं चला, तो हम हाथ से ही इसको चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी क्या होगा, हमारे पास में ये आउटर लूप देखो। अब आउटर लूप में वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के 6 तक आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 6 तक जो वैल्यूज आ रही हैं, सबसे पहले देखो इसकी हाइट 1, मतलब पहली बार मेरे i की वैल्यू, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब आप खुद देखिए कि i की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे रहने वाली है। इरेज करते हैं, i की वैल्यू पहले 1, फिर 2, 3, 4 और 5 ऐसे रहने वाली है। ठीक है, मतलब हम सही जा रहे हैं, हमने सही वैल्यूज को चूज किया है। अब आगे हम चलते हैं हमारे इनर लूप की तरफ। इनर लूप में क्या चीज हो रही है, आई हमारा जो है, सॉरी, इनर लूप है हमारा, उसमें हम आई से शुरू कर रहे हैं, और आई से हम 5 तक चल रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमारा लूप पहली बार कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अगर अंदर वाले लूप को हम लोग देखें तो हमारे पास में सबसे पहले आई, यानी कि आई के अंदर क्या वैल्यू है, 1। तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। तो 5 बार ये आई प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया प्रिंट। ठीक है, अब ये जो हमारा हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से, इस एंड की वजह से। अब आप यहाँ पर प्रिंटिंग कराओगे अगली चीज, लेकिन आपने प्रिंट न्यू लाइन कर दिया, तो इस वजह से आप नई लाइन में आ गए। अब आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू हो जाती है 1 से 2। ठीक है, अब हमारा लूप चलेगा 2 3 4 5 के लिए, मतलब 4 बार। 4 बार क्या प्रिंट होगा, आई, तो 2 2 2। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा लूप 3 3 3, मतलब इसमें आपको पूरा पैटर्न करने की जरूरत नहीं है, 2 बार कर लिया, दैट इज टोटली इनफ। आपको समझ में आ गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया अगर आपने 2 बार कर लिया। बस इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा लूप पहली बार देखो कैसे कैसे कर रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आउटर लूप में हाइट को हमने मेजर कर लिया, लेकिन अंदर भी उसकी वैल्यू यूज होगी। तो मैंने आई को यहाँ पर, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे पहली बार अपना जो लूप है वो 5 बार चलाना है, दूसरी बार 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार। तो इसीलिए मैंने इसको आई से शुरू किया है, ताकि वो 5 बार चले पहली बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 और फिर 1 बार। ठीक है, बस हमारा लूप बन गया, मतलब पैटर्न बन गया यहाँ पर ये वाला। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहीं पर j की वैल्यू इसके अंदर लगा दूं तो क्या होगा। अब आप खुद देखिए कि अगर मैं j की वैल्यू इसके अंदर कर दूं, सो व्हाट विल बी द आउटपुट हमारे पास में, 1 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5,
फिर 3 4 5, फिर 4 5 और फिर 5। अब देखो इसके अंदर मैं क्या करूँ, सेम पैटर्न है तो सेम पैटर्न के अंदर लेट सपोज कि मैंने स्टार दे दिया, तो हमारे पास में क्या आएगा, स्टार प्रिंटिंग आ जाएगा, मतलब स्टार स्टार स्टार। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैंने स्टार यहाँ पर हैश दे दिया, तो एक स्टार एक हैश। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से आएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने, मतलब एक बार आपको पता चल गया ना पैटर्न, तो अब उसमें वैल्यूज आप जितनी भी हैं चेंज करते रहो। ठीक है, चेंज करते रहो वैल्यूज अपने आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो है प्रोग्राम हुआ। अब देखिए हम अगर आगे वाले किसी कोड को बनाना चाहें, लेट सपोज कि हम बनाते हैं, इसको करते हैं ये वाले को। ठीक है, ओके। तो अब इसके अंदर हम किस तरीके से वैल्यूज को रखेंगे, अगर हम देखें तो हमारा जो बाहर वाला लूप है, ठीक है, तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगी कि अभी देखो मेरे पास में पहली बार में देखो 5 5 5, फिर 4 4, फिर 3 3, फिर 2 2 1 1 1, है ना। तो इतना तो श्योर है कि आई की वैल्यू ही हमारी प्रिंट होगी, क्योंकि आई में यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज हो रही हैं एक एक रो के अंदर, है ना। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं क्या करूंगी, मेरे जो आई की वैल्यू है ना, उसको मैं 5 से शुरू करूंगी और चलाऊंगी कहाँ तक, 0 तक, ताकि वो 1 तक चले। तो अब चलाने के लिए मुझे -1 देना पड़ेगा, है ना। अगर हम इसी को खाली प्रिंट कराते हैं, लेट सपोज कि प्रिंट आई, तो अब आप खुद देखो कि आपके पास में क्या प्रिंट होगा। आपके पास में देखो 5 4 3 2 1, तो आपको भी क्या चाहिए, यहाँ पर देखो आपको 5 4 3 2 1 ही तो चाहिए। ये देखो हमारी रो बन गई, है ना। तो अब हम अंदर वाली वैल्यूज के अंदर आएंगे, जिसमें हमें चाहिए कि हमारा जो लूप है ना, 4 आई नहीं जे एन रेंज, और हम यहाँ पर क्या देंगे वैल्यूज, ताकि हमारा लूप पहली बार 5 बार चले। तो हमारा ऑलरेडी 5 से शुरू हो रहा है ऊपर, है ना, आई। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि तुम 0 से लेकर के, या फिर 0 1 2 3 4, ठीक है, तो हम कहेंगे 0 से लेकर के तुम आई तक चलो, या फिर मैं आई से भी आई से पीछे 0 की तरफ फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकती थी। ठीक है, तो मैंने इतना कर दिया, दैट इज टोटली कूल। अब आ गए अंदर, अब टैप कर दिया, एंड इसके अंदर हमें एंड लगाना है। एक सेकेंड, इक्वल्स टू और प्रिंट खाली। ठीक है, ओके। सो अगर हम देखें तो यस, हमने सही जज किया था। अब इसमें जज करते हैं कि हम लोग जे की वैल्यू को किस कदर किस प्रकार से रखने वाले हैं, या जे में क्या प्रिंट होगा। अब देखो जे में क्या होगा, पहले 0 1 2 3 4 5 पहली रो में, दूसरी रो में 0 1 2 3 4, फिर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, अगर हम जे की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में आया। अगर हम 1 से रखना चाहते हैं तो व्हाट वी गोना डू देयर, हम इसमें इसको आई से शुरू कर देते हैं, सॉरी 1 से शुरू कर देते हैं, और ये i+1 कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो 1 2 3 4 5 तक ही प्रॉपर चल पाए। ठीक है, तो हमारा देखो एक पंथ दो काज, हाँ। ठीक है, तो एक से ही हमने देखो दो दो चीजें यहाँ पर कर ली। एक सेकेंड, यस, अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो कौन सा, 1 2 3 4 5 1 2 3, हाँ ये वाला ही बनाया है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे चीज आ रही होगी, ये वाले के अंदर, ये वाले में हमें जे की वैल्यू 5 से शुरू करनी होगी और 1 तक करनी होगी, है ना। तो ये वाला है जो, चलो ये वाला भी अपने कर ही लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है, जैसे कि एक सेकेंड, ओके, तो अब हम इसकी वैल्यूज को देखते हैं। हमारे पास 5 4 3 2 1, है ना। तो अब देखो हमें क्या करना है, जे की वैल्यू 5 से 1 तक चलानी है। ठीक है, हमें कहां तक चलानी है, 5 से 1 तक। तो मैंने क्या किया, इसको 5 से चलाया, या फिर मैं इसको आई से चलाती हूँ ना, क्योंकि आई की वैल्यू पहले 5 होगी फिर 4 होगी, तो हमें भी यही चाहिए। तो मैंने इसको आई से चलाया, और कहां तक चलाया, मैंने इसको 0 तक चलाया। बैकवर्ड के लिए -1 देना पड़ेगा। यस, अगर मैं इसको चला रही हूं तो 5 4 3 2 1। ठीक है, तो देखो, मतलब देखो वैल्यूज कैसे होगी। बाहर वाले लूप को देखो, ये 5 से 0 तक चलेगा, तो हाइट हमने मेजर कर ली इसकी। अब मुझे पता है कि पहले आई की वैल्यू 5 है, उसके बाद में आई की वैल्यू देखो पहले क्या है, अगर हम देखो पहले आई की वैल्यू क्या है, 5,
यहाँ पर भी आपने 5 रखे, अब दूसरी बार i की वैल्यू 4 हो जाएगी ना, तो इसीलिए मैंने i को यहाँ पर इनिशियल वैल्यू में रखा है ताकि वो वैल्यू j में जाए और j को हम वहाँ से स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, फिर j में क्या आएगा, j 4 3 2 1, फिर 3 2 1, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब आप इनको प्रैक्टिस करिए, ये जो मैंने चारों के चारों लिखे हैं ना, इनको दोबारा से प्रैक्टिस करिएगा, ये वाले सारे के सारे, या फिर मेरे पास में ये भी है, तो इसमें कुछ अलग भी पैटर्न है जो अभी तक मैंने आपको बताए नहीं है, बट येस आप इनको ट्राई ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे तब तक चीज़ें उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाएंगी, राइट। तो चलिए फिर हम चलते हैं और आपसे मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड येस सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय।